वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ या बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताइए। तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबी झील हो जाएगा वेबनाड झील, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था जनवरी 2016 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1984 में स्थापित किया गया था। यह ग्रुप ऑन पेरिसेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, वह हार्मोन का नाम है इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इंसुलिन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकमात्र धमनी जो विऑक्सीजनित रक्त वहन करती है। तो दोस्तों, वह एकमात्र धमनी का नाम है फुफ्फुसीय धमनी, जो विऑक्सीजनित रक्त वहन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है। तो दोस्तों, वंशधारा जल विवाद का संबंध है उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से। वंशधारा जल विवाद का संबंध उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र आयोजित किया गया था हजारीबाग के रामगढ़ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र 1940 में रामगढ़ में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों, राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता संविधान में संशोधन करने में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों, बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ था नवंबर 2017 में। बिहार का तृतीय कृषि विकास रोड मैप नवंबर 2017 से लेकर 2022 तक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों पलासी युद्ध के पश्चात राजा सिताब राय को बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। बाजीराव द्वितीय सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा पेशवा था। उन्होंने दिसंबर 1802 में इस संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सा है? तो दोस्तों हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा हो जाएगा मोजाम्बिक धारा, जो कि गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दलाइल-ए-फिरोजशाही नाम से पांडुलिपि का फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो दोस्तों पोस्टमार्टम कहा जाता है अधिकार परीक्षा को। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। थैंक यू।